जी की फतेह। फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला। घर दूजा अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो विचार अधीन साडे भले कल्याण हित मुख वाक बख्शिश कीते ने, अज दे बचना दे उचारण करता सिख धर्म दे बानी श्री गुरु नानक देव महाराज ने। राग धनासरी है, 10वां राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदर दर्ज है। सतगुरु जी ने इस शब्द नूं घर दूजे विच गाउण दी हदायत कीती है। अज दा मुख वाक लमेरा क्योंकि अष्टपदियां दे रूप दे अंदर आया। अष्ट दा भाव है 8 ते पदियां दा भाव असी पदे शब्द पद शब्द वरतदे हां कि 8 पदां वाला अज दा ये शब्द सुभाईमान गुरु साहब ने कीता है। 4 तुकां ने एक पदे अंदर ते महाराज सच्चे पिता जी ने अज दे मुख वाक तो पहला संखेप रूप दे अंदर मंगल कीता है। बहुत वार इत्थे बेनती कीती है, जदों असीं पुराने स्वरूप वेखदे हां ते उस स्वरूप दे अंदर 5 प्रकार दा मूल मंत्र दर्ज हुंदा सी, पर जदों दे नवें स्वरूप होंद विच आया, जदों जैजाबंती राग शुरू हुंदा है गुरु तेग बहादुर जी दा, वो बाणी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी ने तुरकी बाणी अंदर दर्ज कीती, उदों केवल एक ओंकार दा स्वरूप उत्थे हुंदा सी। जदों सहस्कृति दे पाठ नूं असीं शुरू करदे हां, हुण अजकल पूरा मूल मंत्र उत्थे उचारण कीता गया। उस तो पहला असी मूल मंत्र दा पाठ जदों भी नवां राग शुरू हुंदा है उदों श्रवण करदे हां। सच्चे पिता जी ने एक ओंकार सतगुरु प्रसाद की ज़्यादा वरतों कीती है ते इहदे प्रथायक साखी बहुत प्यारी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी दे जीवन अंदर। वैसे ये जिहड़ियां घटनावां हुंदियां ये निचोड़ ये तत्त हुंदा कि सिख ने बाणी दा पाठ करके इस तत्त तक पहुँचना है। कई बार असी साखी नूं अपने हिसाब नाल लै लैंदे हां, लो जी फिर तां महाराज कहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद किया ते सहज पाठ दा चौंकड़ा लग गया। नहीं, ये तत्त हुंदा है ते तत्त तक पहुँचण लई मान लो कि छत है ते उत्ते जे असीं सिद्धम सिद्धा पहुँचांगे ते डिग के सट लग जूगी साडे। महाराज कहंदे पौड़ियां ने ते आराम दे नाल चढ़ो, समा ला के चढ़ो। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़नी, विचार करनी, फिर जो जीवन शिखर ते पहुँच जाए ना, फिर बंदा ये कहे कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, कि महाराज मैनू समझ आ गई है। हुण गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी ने ना एक बार परचा पाता। महाराज कहंदे असी घोड़े ते सवार होण लगे हाँ ते घोड़े की काठी ते बहना रकाब च पैर रख के, साडे इन्ने समय च सानू कोई पूरा गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ सुना दिओ। हुण वेखो ये बड़ी एक ते हासोहीनी भी गल है ते इहदे विच रमज बहुत वड्डी कि महाराज जी किहो जिहा परचा पाता, इन्ने च तां एक पौड़ी जपजी साहिब दी नहीं सुनाई जांदी। गुरु साहिब सच्चे पिता महाराज दा एक सिख हुंदा सी, महाराज दे घोड़े दा इशनान करांदा सी रोज़। जदों सारिਆਂ ने हथ कड़े कीते, नहीं महाराज सच्चे पिता ये बहुत औखी खेड है। वो आया महाराज दी रमज नूं जान के हस के कहंदा गुरु जी जे तुसी अपनी असीस बख्शो। वेखो संगत जी ये भेद जनाउण वाला गुरु हुंदा है ते गुरु ने ही वडियाई जिस सिख दी झोली पाउणी हुंदी है उही इस धरती दे उत्ते अपना नामना खटदा है। महाराज सच्चे पिता जी अपनी असीस दे के मुस्कुराउंदे आ कि लै भी पुरखा असी बहन लगे हाँ। जिद्दां ही महाराज सच्चे पिता ने घोड़े की रकाब ते पैर रख के काठी ते बहना शुरू किया, सिख ने फतेह बुलाई ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद किया, फिर फतेह बुला के कहंदा महाराज जी पै गया भोखंड पढ़ साहब दा। ते सारी संगत हैरान हो गई कि महाराज जी ये ना जपजी साहब आया ना होर रागां दी बाणी ते ये कहंदा कि फतेह। महाराज सच्चे पिता कहंदे बिल्कुल दुरुस्त है, सारी बाणी एक ओंकार दी वडियाई करदी आ ते सच एवे उस एक ओंकार गुरु दी कृपा नाल पहुंचया जांदा है। जिन्हों ये तत्त समझ आ जाए ओत पोत उस एक ओंकार च हो जाता है। माफ करियो कई बारी आपां बहुत बार सहज पाठ करके सुन के घरां च अखंड पाठ करा के
उस निश्चय भरोसे तक नहीं पहुंचते जिन्हां ते गुरु रहमत वरता देवे। वो केवल गुरु गुरु करने वाले ही, वो कहते सानू बहुते पाठ नहीं होंदे, असीं तां धन गुरु नानक कहने आ, पर उन्हां दा भरोसा साडे बाणी पढ़न वालिओ कितों वध गुरु ग्रंथ साहिब ते हुंदा है। भाई वीर सिंह जी दी ना मैनू माता जी दा गल चेते आई। संगत जी, क्योंकि पुराने समय तुहानू पता इन्नी कोई पढ़ाई का समा नहीं सी हुंदा, ते भाई वीर सिंह कोड़ा मल जी एक इतिहास चो ना तुहानू जो इतिहास सुनाया सी साके बड़े कल्लू घारे दे, उहदे विच गुरु घर ने कौड़ा मल नूं सिखां ने मिठा मल कहा सी। बहुत इन्हें मदद करनी उस समय सिखां दी। इन्हां दे खानदान विचों भाई वीर सिंह होए ने। जिहड़ी बेनती करन लगा ते अक्सर ना साडियां माइयां असीं आम देखियो भावें बाणी नहीं ना पढ़ने हुंदी, जदों आनंद साहब दा पाठ आंदा सुते सिद्धी नाल बोलण लग पैंदियां। क्यों? क्योंकि सुनी ना लिया हुंदा कि वह नाल बोलदियां ने। एक होर गल सुनो, वैसे वो प्रकरण दी नहीं, साडे घरां च साडियां मावां दी गल है, वो 5-7 इंग्लिश दे रोज दे अखर बोल जांदियां। तुसीं कहोगे मां तू किहड़ी यूनीवर्सिटी च पढ़ी आ? वो जिहड़ा माहौल अज सिरजिया जांदा है, साडे घरां च वरते जांदे ने ना अखर, वो आम करके साडे मुख ते चढ़ जांदे आ। इसे तरह ना भाई वीर सिंह दी माता एक शब्द पढ़ते रहे, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोगित होई। मां ने सारा ही गलत पढ़िया करना, ते भाई वीर सिंह क्योंकि जेड़ा देखो बाणी पढ़ता होवे ना, उहदे सामने तुसी गलत बाणी पढ़ो, उन्हों बड़ा दुख हुंदा है। उन्हों पता महाराज दे अंग ने ते तां बहुत औखा हो रहा। एक दिन कहंदे भाई वीर सिंह अपनियां लिखतां च लिखदे, कहंदे एक दिन मैं अपनी माता जी नूं टोक दिता, पर प्यार च समझाया कि माता जी तुसी बाणी बहुत गलत पढ़दे हो, ते इदां ना करया करो, गुरु गुरु कर लिया करो। कहंदे सच जाणिओ मेरी मां रो पई, क्योंकि जिस कुख ने भाई वीर सिंह नूं जन्म दिता होवे वो कुख कोई ओ रूह एवें नहीं सी। कहंदे रो के गल कहंदी आ, पुत मैनू नहीं पता मैं पढ़दी की आ, पर मैनू इन्ना पता जदों पढ़दी आ मेरी सुरत गुरु नानक च लग जांदी आ। ते भाई वीर सिंह ने नीवी पा के कहा सी, मां शुद्ध बाणी पढ़न वाले भी कदे मत्थे टकराउंदे रह जांदे कंधां च, जिन्हां ते किरपा जे उदों महाराज अखर नहीं वेंदे, उदों सच वे भावना वेख के उन्होंने फल ला देंदे। तुसीं कहोगे इदां हुंदा है, ते बहुत साखियां ने गुरु इतिहास च। चलो असीं मंगल ते ही रुक गए, वैसे भी हुक्मनामा बहुत लंबेरा है। ते एक गुरु हरगोबिंद पातशाह दे जीवन की घटना कह के अर्थां वाल आउणा। महाराज कोल एक मां आई, इन्नी प्यार च भेजी। संगत जी प्यार दी ना बोली कोई नहीं हुंदी, ते प्यार दियां सारियां ही बोलियां हुंदियां। बाणी च ना एक तुक पढ़िओ, महाराज कहंदे जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाणे। कहंदे महापुरखां दा जीवन इदां दा कि मान लो बाहर कुछ बोलन दे उत्ते थल्ले अखर हो जांदे आ ना। महाराज कहंदे वो बहुते विद्वान नहीं हुंदे, पर उन्हां दे अंदर गुरु नानक दा वासा हुंदा, रब दे भाणे च प्रवान हुंदे आ। भी खरे ओ खरे ने, खोटे नहीं सिक्के हो। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे दरबार च एक मां आई, बड़ी शरदा प्रेम च भेजी, बाह बरोली होई। मां सच्चे पिता जी नूं कहंदे मिलना है। कहंदे मां तू माता जी तुहाडे नहीं सानू लगदे, ते बाबा विधि चांदे खड़े पै गई। कहंदी मैनू जिद्दां मर्जी करके गुरु तखत ते बैठा है, मैनू एक बार गुरु साहब दे दर्शन करन दिओ। महाराज ने ना आवाज़ सुन ली। महाराज कहंदे आण दिओ भाई विधि चंद जी। जदों ये मां बहुत लम्मा, क्योंकि तख्त हुंदा सी महाराज सच्चे पिता दा राह दा होना, इन्हें दूरों आंदिया पता की कहता, प्यार च भिजी, अखां च खंजू, ते पता ही ना लगे मैं बोलना की ते बोल की पईयां। कहन लगी तू पापी मैं बख्शनहार, तू पापी मैं बख्शनहार। वेखो जदों बोलदी आवे ते महाराज हसी जान। सच्चे पिता महाराज ओदे अंदर दा भांडा जाणदे सी किन्ना साफ है। संगत जदों सिखा ने झंझोड़िया, मां तू की कह रही है, पापी तू होवे बख्शनहार गुरु होवे, तू गुरु नू पापी कह के खुद नू बख्शनहारा कही जा रही है। ते उथे फिर माता जी नू सतगुरु कहंदे रोको ना, एक कहना ते यही चाहुंदी आ मैं पापी तू बख्शनहार। विचारी प्यार च इन्ना भिज गई आ, कहना कुछ चाहुंदी आ, मुंह चों निकल कुछ हो रहा। ते ये हो जाता, ये दुनियावी रिश्तियां दे प्यार च भी इहो जिहियां खेडां खेडियां जा जांदियां, बाद च फिर मना कहंदा कहना कुछ सी, मुंह चों निकल कुछ गया। सो सतगुरु पिता जी कहंदे जो बाणी है संगत जी, ये बाणी की है। माच सच्चे पिता दी ना एक बहुत सोहनी तुक है बाणी अंदर कि बाणी विरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए
ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ पढ़नी होर गल है, बाणी नूं जपना होर गल है, बाणी नूं विचारना होर गल है, ते बाणी नूं अमल दे विच लैके आउणा ते होर शिखर दी गल है। ये वख-वख पड़ाव हुंदे आ। सतगुरु कहंदे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। हुण ये गल है कि गुरु साहब सच्चे पिता ने साडे ते तरस कीता। कहंदे आ कि जो वाहिगुरु मंत्र है, वाहिगुरु सच्चे पिता दी व्याख्या मूल मंत्र करदा है। मूल मंत्र दी व्याख्या श्री जप दा पाठ करदा है ते जपजी साहब दे पाठ दी व्याख्या पूरा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता करदा है। इनू इवें लै लो कि गुरु ग्रंथ साहब जो है वो जपजी दी व्याख्या है, जपजी जो है मूल मंत्र दी व्याख्या है, ते मूल मंत्र उस गुर मंत्र दी व्याख्या है जिन्हों गुरु नानक दे घर दे अंदर वाहे गुरु शब्द कहा। वाहे शब्द है अचरज दा अर्थ नाम, ते गुरु शब्द ओ है जो उस अचरज दे विच सानू अज्ञानता तो कढ के अभेद करके उस चानण दे नाल जोड़ देवे। सो अज दा मुख वाक जो है गुरु नानक सच्चे पिता जी दा है। उस गुरु नानक जी दे प्रथाए बहुत बाणी गुरु अर्जुन देव महाराज ने सत्कार वजों चारी, भाई गुरदास जी ने, गुरसिखा ने ते भट्ट साहिबाना ने। दो तुक्कां मार सच्चे पिता जी नूं असीं मत्था टेक के अगे निकलीए कि मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परिया रे। इन्नी वड्डी दात है गुरु दे सुनन दे अंदर ते गुरु नूं मनन दे अंदर। जो गुरु नूं सुन के मन के सच एवे गुरु दे दिदारे पाउंदे आ, वो बार-बार जूना च नहीं भटकदे। संगत अज गुरु साहब जी आरंभक पद दे अंदर कृपा करदे ने, गुर सागर रतनी भरपूरे। इस शब्द की उथानका जो साडे विद्वान लिखते ने, कहंदे एक बार करतारपुर की धरती ते कुछ जोगियां की मंडली चल के आई, ते जोगियां दा मत हुंदा वो आदेश कहंदे ने, आदेश। ते गुरु साहब जी ने उत्थे कहा सी साडी आदेश केवल उस अकाल पुरख जी नूं है। इसे कारण जदों जोगियां दे प्रथाए बाबा जी बाणी उचारदे ना, ते उन्हां दे सिंबल लै लैंदे आ ते उन्हां दे नाम नूं लै लैंदे। बस फर्क इन्ना पा दिंदे कि मझ कहंदे आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। कहंदे जोगियो तुहाडी आदेश गोरखनाथ नूं जां शिव नूं हो सकदी आ, पर बाबा नानक जिन्हों आदेश करदा उन्हों अकाल पुरख कहंदे आ। महाराज जी ने 4 बारे तां करके कृपा वरताई जपजी साहब दे अंदर। सो खैर गुरु जी कहंदे उन्होंने नहा के जदों चलो ये बेनतियां कीतियां, कहंदे आओ सतगुरु तुहानूं मानसरोवर दे दर्शन कराइए। बड़ा आनंद बड़ा सोहना हुंदा मानसरोवर। महाराज सच्चे पिता जी कहंदे किहड़े मानसरोवर दीयां गल्लां करदे हो। उत्थे फिर महाराज ने इस मानसरोवर दी गल कीती ते गुरु जी कहंदे ने गुर सागर, कहंदे गुरु तो वड्डा इस धरती ते कोई मानसरोवर नहीं, कोई सागर नहीं, रतनी भरपूरे। जिस गुरु सागर दे अंदर नाम रूपी रतन, शुभ गुणा रूपी रतन ऐ नका नक भरे होए हुंदे आ। अमृत संत चुगै नहीं दूरे। संगत जी जेड़े संत जन ने, गुरमुख रूहां ने, गुरु नूं प्यार करन वाले, वो इस अमृत रूपी रत्ना नूं रोज चुगदे आ। देखो गल्लां ओही ने कि नितनेम करना, बाणी पढ़नी, नाम जप लेना, लोड़वंदां दी सेवा कर लैनी। सतगुरु कहंदे यह है उस अमृत नूं चुगना, उस चोगे नूं चुगना। क्योंकि चुगना शब्द तां वरतिया इत्थे अमृत रूपी सागर ते हंस दी तरजीह चलनी है। हुण महाराज कहंदे वो दूर नहीं हुंदे, नागा नहीं पैण दिंदे अपने नेम च प्रेम च। हर रस चोग चुगै प्रभ भावै। ते संगत जी जो वाहिगुरु दी कृपा लैके रोज इस अमृत रूपी रस दा चोगा चुगदे ने ना, महाराज कहंदे इस चोगा चुगन दे नाल प्रभ भावै, वो जीवन वाहिगुरु जी नूं भा जांदे आ, चंगे लगदे आ। सरवर में हंस प्राण पत पावै। हुण जोगियां ने अगला ये सवाल किया सी कि मानसरोवर च हंस रहिंदे ने, मोती चुगदे ने। महाराज कहंदे गुरु सागर है, संगत मानसरोवर है, इहदे विच मेरे गुरसिख रूप जिहड़े सिख ने वो हंस ने, ते सच वे शुभ गुणा ते नाम दे मोती चुगदे आ। हुण महाराज ने कृपा कीती सरवर मैं हंस।
ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ पढ़िया सागर, वो है गुरु रूपी सागर, ते ए सरवर दा भावे गुरु दी संगत रूपी ओ सरवर, ओ सरोवर जिथे गुरमुख रूहां आके चौंकड़े लाउंदियां। सरवर में हंस, इस संगत विच गुरसुख रूप हंस जदों आके जुड़दे आ, सुरत करके नाम दा अभ्यास करदे आ, ते महाराज कहंदे प्राण पत पावै, उस परमात्मा दा ओ मिलाप हासिल कर लैंदे आ। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, पर नाल नाल सानू गुरु जी ना थोड़ा जा चेतावनी भी दे दिंदे आ, सुचेत कर दिंदे आ कि वेखियो किते गुरु सागर नू छड्ड के, गुरु सरोवर नू छड्ड के, ते खुद हंस बिरती नू छड्ड के किते बगले बन के ते छप्पड़ च ना डुबकियां लांदे रहे हो। हुण इहदे अर्थ दो प्रकार दे कीते आ। पहला छप्पड़ दा भावे मनमुखां दी संगत नहीं करनी, कुसंगत नहीं करनी, गुरु दी संगत नू छड्ड के। ते सच इवे छप्पड़ है कुसंगत, छप्पड़ है विकारी लोकां कोल बहना, ते चिक्कड़ च डुब जाना भाव है अपने आप नू वकारां दे टोए च सुट लैना। दूजे दे अर्थ जो प्रोफैसर साहब सिंह दा टीका बहुत साडे अपने धर्म दे अंदर फेमस है, जिहदे अर्थ सारे करदे आ। उन्हां ने अर्थ ये कीते आ कि अपने गुरु रूपी सरोवर नू छड्ड के, सागर नू छड्ड के होरां नू पूजना यह है कि चिक्कड़ दे विच असीं डुब गए आ जाके। हुण बाबा जी कहंदे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए। वेखो एक बगला रोज भावें छप्पड़ च चुंझा मारी जाए, रोज छप्पड़ च रवे, पर उस सरोवरां दे, मान सरोवरां दे, सागरां दे ते हंसां दे कदे मुकाबले नहीं कर सकदा। कीचड़ डूबे मैल न जाए। सच है संगत जी, कुसंगत च रहिया, वकारी लोकां दे कोल संग कीतिया कदे भी अंदर दी जो मैल है वो धुफदी नहीं। महाराज कहंदे इसे तरह जदों आपां सच एवे गुरु दे दर नू छड्ड के होरां दरां ते बहने आ, उत्थे जाके भी साडे मन रूपी मैल दी शुद्धिकरण नहीं हुंदा। रहाओ रख रख चरण तरे विचारी। इस तुक दे अर्थ ने कि जो गुरमुख रूहां हुंदियां ने, रख रख चरण भाव की बहुत संजम नाल, कदे भी वो जिंदगी च कालापन नहीं लैके आउंदियां। महाराज कहंदे जिंदगी दे हर कदम नू बहुत सहज नाल ते सोच समझ के पैर पुੱਟਦੇ आ कि जो मैं कदम पुੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा नुकसान ते नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किते मैं गुरु नू छड्ड के चिक्कड़ च ते नहीं डुੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ करके वो विचारवान होके ही जिंदगी दे हर कदम नू पुੱਟਦੇ आ। दुविधा छोड़ भय निरंकारी। गुरु साहब कहंदे वो अपनी जिंदगी चो दुविधा नू दूर कर दिंदे आ। संगत जी दुविधा वो है कि दो बेड़ियां च पैर रखना। दुविधा दा भाव है बंदा ना इधर जोगा ते ना उधर जोगा। सतगुरु जी ना बाणी दा एक बहुत सोहना प्रमाण है दुविधा दे प्रथाए। महाराज कहंदे दुविधा बौरी मन बोराया, झूठे लालच जन्म गवाया। ਜਾਂ एक बचन है गुरु साहब दा, जो इस मारे सोई सूरा। कहते जेड़ा दुविधा मार दे उस तो वड्डा सूरमा ही कोई नहीं। जो इस मारे सोई पूरा, वो पूरा इंसान बन गया इस धरती ते आके। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा। सच एवे सारियां गल्लां नूं कहंदे आ महाराज एक होर किरपा कर दे। जो इस मारे सो धनवंता, वो तो वड्डा धनी कोई नहीं। जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सतगुरु कहंदे ओ पतवंता दा पावे उच्ची कुल ते चंगी इज्जत वाला। पर ये तो दसिया नहीं महाराज जी किनू मारना है। ते फिर रहाओ दियां दो तुकां ने शब्द बड़ा लमेरा है। कहंदे ऐसा कोई जे दुविधा मार गवावे, इसे मार सच एवे राज जोग कमावे। जेड़े दुविधा नूं मार दिंदे आ ना, एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखिया जी, दुविधा मैं दोनों गए ना माया मिली ना राम। ये तुक नहीं बाहर अदीब दी गल है। वो कहंदा बंदा दुविधा च पिया ना चंगा धन कमा पांदा ते ना नाम कमा पांदा। उन्होंने सारी उम्र ही नहीं समझ आउंदी मैं करना की सी। तां करके दुविधा बहुत हुणे मरदी किवें आ। ते एक जदों असीं बचन पढ़दे आ महाराज दी बाणी दा कि विवेक बुद्ध धारण करिए। शहीद भाई मनी सिंह जी जदों सिखां दी संगत जी भगत माल लिखदे आ ना, ते उन्हां ने उस तो पहला एक बहुत सोहना टाइटल दिता। कहंदे सिखां ने बेनती कीती कि महाराज सच्चे पिता दे सिख नूं कि वेखो फलाना प्रचारक आउंदा ते ये गल्लां सुना जांदा है, ਉਹੀ साखी दूजे कोलों सुनदे आ अपने ढंग नाल सुना जांदा है। संगत दुविधा च पै जांदी है, सुनाउण वाला ते सुना के अगे निकल जांदा। असीं की करिए। भाई मनी सिंह कहंदे हुंदे सी सिखो
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਨਿਰਆਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਰੋਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਜੋਗ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਵਣ ਜਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਮਾਊਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਫਨ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਦਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਦਪੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਕਥ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ
एक जोगी वैसे। सच इत्थे जोगी का भाव वो नहीं जिन्हों ने कपड़े पाले ते जोगी बन गए। गुरु बाणी अंदर जोगी जा जोग शब्द आया रब दे मिलाप लई, तो जिन्हों ने रब का मिलाप हासिल कर लिया वो जोगी। हुण गुरु जी कहते इस अवस्था च पहुंचे हुए नार ना पुरख कहो को कैसे। पहले अर्थ ये कीते कि उन्होंने काम वासना तंग नहीं करती। किवें नार शब्द इत्थे आया, पुरख उन्होंने जो भी है दोने, जे स्त्री पहुंचेगी तो पुरख की काम चेष्टा च नहीं, जे पुरख पहुंचेगा वो नारी च नहीं। पर जो फरीदकोटी टीका ते होर जिहड़े विद्वानां ने अर्थ कीते आ वो ये ने कि जदों भी सुन मंडल दे अंदर कोई प्यारा पहुंच जाता है उस अवस्था विच शरीर करके ना नर भासदा ते ना नारी भासदे आ, क्योंकि उत्थे केवल सुरत ते आत्मा दा ही वासा हुंदा है, शरीरां दा ते उत्थे खेड ही नहीं उस अवस्था दे अंदर। तां करके मच कहंदे नार ना पुरख कहो को कैसे। की बयान की जा सकती अवस्था, क्योंकि आत्मा ते अंदरों उस परमात्मा दी अंश है। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, जिस परमात्मा दी जोत तीन भवनां च बलदी पई आ, जगदी पई आ, उहदे नाल ओ सुरत लाउंदे आ संगत। सुर नर नाथ सच्चे शरनाई। सुर कहंदे देवतियां नूं, नर कहंदे मनुखां नूं, नाथ जिहड़े आ इन्हां दे विचों ही महाराज कहंदे सारे उस सच्चे दी शरण पए रहिंदे आ। आनंद मूल अनाथ अदारी। परमात्मा ओदा दर, ओदा नाम, ओदी बाणी आनंद वाली है, साडा मूल है ते नाथां दा ओ परमात्मा अनाथां दा नाथ है, ते उस वाहिगुरू जी दा आसरा लेना चाहिए। गुरमुख भगत सहज विचारी। गुरमुख दे खखे नूं सियारी, भगत दे तत्ते नूं सियारी, सहज दे जज्जे नूं सियारी ते अगे विचारी है। इहदा भावे गुरु दे राही, भगती दे राही ते सहज अवस्था विच टिक के जो परमेश्वर दे नाम दी विचार करदे आ, सच वे वो जीवन फिर गुरु नूं प्रवान हो जांदा है। भगत वसल पै काटन हारे। इत्थे भी भगत दे तत्ते नूं सियारी दे अर्थ ने भगती नूं जो प्यार करदा है परमात्मा, जो भगती करदे ने ते उन्हां दे हर प्रकार दे भै नूं वाहिगुरू जी कट के रख दिंदा है। हौमै मार मिले पग धारे। उन्हां दी हौमे नूं गुरु शब्द मार दिंदी आ, क्योंकि कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जब देखा तद तू मिले पग धारे। वाहिगुरू जी दे पग कहंदे पैरां नाल चरनां नाल जुड़े रहिंदे। अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। संगत जी दे अर्थ दो प्रकार दे। अक्सर जो कोई चढ़ाई कर जाता ना तो असीं ये तुक पढ़ते हैं मरण लिखाए मंडल में आए, चंगी गल है, पर ये जो रूहानी अर्थ पता की आ, कुछ लोग इस धरती ते अपना आत्मक मौत का सर्टिफिकेट लैके ही आउंदे आ। भाव कि माल सच्चे पिता का एक वचन है कि स्वान पूछ ज्यों भयो ना सुधो, बहुत जतन मैं कीनो। महाराज कहते कुत्ते की पूछ नूं किसी ने बड़ा लंबा समा रूड़ी च नप के रखिया कि सीधी हो जाए, वो कई सालों बाद बाहर कड्डी वो रही टेढ़ी दी टेढ़ी। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵੈੜੇ ਮਨ ਵੀ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਗ ਰਹਿੰਦੇ ਟੇਡੇ ਦੇ ਟੇਡੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? क्योंकि वो अपनी आत्मक मौत जिहड़ी आ आप लिखा के आए आ, क्योंकि उन्होंने कर्म ही इन्ने माड़े कीते आ। उन्हां दे हत्थां 'च शराब दीयां बोतलां ही शोभदियां, नितनेम दीयां पोथियां नहीं। ते जे वो सोचन असीं नहीं पढ़दे, उन्हां दा माड़ी गल है, उन्हां कोलों गुरु नहीं पढ़ा रहा, वो कर्म ही माड़े लैके धरती ते आए। गुरु जी कह रहे अज कि अनक जतन कर काल सताए। क्यों? क्योंकि मरण लिखाए मंडल में आए, वो आत्मक मौत ही नाल लैके आउंदे आ। आत्मक मौत का भावे नाम तो टोटे पै जाने। सतगुरु कृपा कर दे जन्म पदार्थ दुबदा खोवै। संगत जी पिछे सी दुबदा की गल की ना, जे नूं नहीं ना मारांगे ये साडे कीमती जन्म नूं भ्रिष्ट करके रख दो। सानू समझ ही नहीं आउणी, 60 70 80 साल इत्थे जिउं के गए, सच जाणिओ पूनी भी नहीं कद पावांगे आपां आत्मक जिंदगी दी। दुनिया दियां ते चलो मल्लां मारदे पे आ, जन्म पदार्थ लिखिया महाराज ने कि दुबदा खोवै। वेखो गवाच गया ना बंदे दा एक दिन किते इदां निकल जे ना, बंदा पिट स्यापा पांदा घर च, ते जिहदी जिंदगी होई महाराज कहंदे खुआरी च निकल जे दुबदा करके। आप ना चीनस। क्यों?
क्योंकि असी अपने आपे नूं नहीं चीनते। साडी उंगल जदों उठदी आ दूजे ते उठदी आ, तू नाम जप, तू बाणी पढ़, मैं नहीं पढ़नी, तू अमृत छक, मैं नहीं छकना, तू चंगा बन, मैं नहीं बनना। मर्ज कहते नहीं, अपनी छाती ते उंगल रख के कह आप नड़े गिरीवान, मैं सिर नीवा कर दे। अपने आप नूं चीनना शुरू करिए, नहीं तां भ्रम भ्रम रोवै, भटकना दे विच रोने ही पल्ले ने। लम्मा हुक्म इस करके मैं संखेप बहुत अर्थ करदा पिया। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਰਨੀ ਤਰ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। चौथे पद को जे मन पति आए, उन्हों का मन चौथी अवस्था च पहुँच जाता है। साचे निर्मल मैल ना लग गया, गुर कै शब्द भरम पो भाग गया। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਭਰਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਆਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਰਹਿਤ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ, ਜਾਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। गुरु जी कहते असीं उस परमात्मा कोलों ही मंगते हैं साच स्वरूप, जिहदा स्वरूप भाई सच्चा है, होंद वाला सदीवी जुगो जुग अटल है। मंगिया कि महाराज ने कि करता मैं तेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगू देहो अपना नाम। सतगुरु कृपा करे जी, इत्थे आयां दा एक एक सतगुरु सवास लेखे लाउण। महाराज सच्चे पिता सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ